दोस्तों, नोट छापने का काम इतना सिक्योर और प्राइवेट रखा जाता है, इसकी खबर बहुत ही कम लोगों के सामने आ पाती है। लेकिन जो भी इंडियन करेंसी के तौर पर भारत में नोट छापते हैं, वो भारत सरकार और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर ही छापे जाते हैं। इसे छापने के लिए सिर्फ और सिर्फ सरकारी प्रिंटिंग प्रेस को ही इस्तेमाल में लाया जाता है। देश भर में अभी 4 प्रिंटिंग प्रेस है जहां पर नोटों की छपाई होती है। चारों प्रिंटिंग प्रेस नासिक, देवास, मैसूर और सालबोनी में है। यही वो जगह हैं जहां एक खास तरह के कागज पर स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के द्वारा बनाई गई इंक की मदद से नोटों की छपाई होती है। बता दें, इन स्याहियों को और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए इनके कंपोजिशन में हर बार कुछ बदलाव करवाए जाते हैं ताकि कोई और देश इसकी नकल न कर पाए। वरना अगर वही कंपोजिशन इस्तेमाल में ले लिए जाए तो संभव है दुनिया के दूसरे देश इस स्याही का इस्तेमाल करके नोटों की छपाई बिना भारत की जानकारी के भी करने लगे, जो कि आगे चलकर सही साबित नहीं होंगी। अगर भारत के नोट की सबसे बड़ी पहचान की बात करें तो इस समय बच्चा बच्चा ये जानता है कि गांधी जी की तस्वीर वाला कागज का वो रेक्टेंगल टुकड़ा ही नोट है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है गांधी जी की तस्वीर। इटाग्लियो इंक का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ गांधी जी की वही मुस्कुराती हुई तस्वीर को बनाने में किया जाता है। इंक के बाद अब अगर बात करें सबसे मेन चीज की, तो वो है नोट छापने के लिए इस्तेमाल में आने वाला कागज, जो बेहद खास होता है। कागज के मैन्युफैक्चरिंग को समझे तो पूरी दुनिया में इस तरह के पेपर बनाने वाले 4 देश मौजूद है, जिसे बनाने के लिए एक आधुनिक मशीन का उपयोग किया जाता है, जिसके बारे में बहुत अधिक जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाई है। विदेशों के साथ साथ अपने देश में भी मध्य प्रदेश के होशंगाबाद और महाराष्ट्र से भी इस कागज की मैन्युफैक्चरिंग होती है। बता दें कि इन कागजों को बनाने में खास किस्म का कॉटन भी इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद इंक और कॉटन दोनों को सरकारी प्रिंटिंग प्रेस में भेज देते हैं, जहां दोनों चीजों को प्री बिल्ट डिजाइन के हिसाब से पहले एडजस्ट करते हैं और फिर इन्हें प्रिंटिंग मशीन में डालकर छपने के लिए छोड़ देते हैं। कुछ ही समय में जितने नोट छापने का आदेश होता है उतने नोट छप जाते हैं, जिसे फिर उनके सीरियल नंबर की मदद से क्रॉस चेक करके इकट्ठा कर लेते हैं और फिर इन्हें गड्डियों की शक्ल में डालकर रिजर्व बैंक के ऑफिस में जमा करवा देते हैं। इस पूरा प्रोसेस में सबसे हाईली इंटेलिजेंट सिक्योरिटी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है ताकि कोई भी एक इंसान चाहकर भी नोट की प्रिंटिंग को प्रभावित न कर पाए। दोस्तों, आज भी देश में नोटों की छपाई के बारे में पूरी जानकारी किसी के पास नहीं है, और अगर हो भी जाती है तो वो भी किसी काम की नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक बहुत कम समय में पूरे प्रिंटिंग प्रोसेस को चेंज करता रहता है। इसीलिए जितनी भी संभव जानकारियां उपलब्ध थी उसे इकट्ठा करके आपके लिए आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं। आशा करते हैं आपको इस वीडियो से नोटों की छपाई का काफी सारा हिस्सा समझ में आ गया होगा। फिलहाल के लिए इतना ही। अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।